हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 19 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब ये जो पाठ है हमारा, पाठ का नाम है बुद्धि स्थिर रहे एवं अच्छी रहे। मतलब थोड़ा सा ज्ञानपूर्वक बातें से हम करेंगे। इसमें एक पहरा सा ये देख रहे हो ना आप, तो इसी को जो है हम समझेंगे टोटली कि इसमें क्या है और कैसे जो है हम बुद्धि को अच्छी और स्थिर कर सकते हैं। वो सारी चीजें ही हैं। छोटा सा पाठ है, प्यारा सा। चलो समझते हैं क्या है ये। व्यावसायिकता, व्यवसायत्मिकता, बुद्धि रेह के कुरुंदन, बहुशाखा हत्यानाश्रम बुद्धियो व्यवसाय नियम। भाई संस्कृत हमसे नहीं पढ़ी जाती, हम आसानी से नहीं पढ़ सकते इन चीज़ों को। चलो जो भी है, जो पढ़ते हैं उनको आदत हो जाती है, हमको नहीं है। चलो तो ये जो है हमारा एक पहरा दे रखा है जो कि कोई श्लोक है और इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा अनुवादित है। ये मतलब इसको हल कर रखा है। व्यवसायित्मकता बुद्धि एका इहि कुरुंदनन कुरुनंदन बहुशाखा है ही अनंतता च बुद्धि है अव्यवसायी नाम। तो ये जो है ना, मतलब ये वाला जो जो हमारा श्लोक है, इस वाले को जो है अनुवादित कर रखा है इस भाषा में। और इसको जो है आप कह सकते हो इस भाषा में हम आसानी से समझ सकते हैं। समबुद्धि होती है अर्जुन वही, निश्चय हो जिस बुद्धि का एक ही, न होता स्थिर निश्चय जिस बुद्धि का, सकामी पुरुष वो रहे भटकता। तो ऐसा कुछ है। अब टोटली देखो, कुल मिला के हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है ना। अब बात हमें समझ में आएगी इनके भावार्थों से। मैंने इसके शब्दार्थ वगैरह इसीलिए ऐड ऑन नहीं करे हैं क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाले। सिंपल मतलब क्वेश्चंस आएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि व्याख्या करनी है या वो चीज़ें करने की। यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स करने की क्या ही जरूरत है ना। चलो देखते हैं इसके भावार्थ को समझते हैं। मेन हमारे यहाँ पे भावार्थ है, जो बातें ये कहने की कोशिश की जा रही है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। बुद्धि बिगड़े नहीं, अच्छी रहे, यह बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी कि बुद्धि का निश्चय स्थिर हो, यानी कि हमने जो निर्णय किए हैं वो अच्छे मतलब स्थिर रहे वो चीज़ें भी। निश्चय बदलते रहने की आदत किसी भी क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं देती। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये कह रहे हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जो है कुछ एक चीज़ हासिल करनी है ना, अगर आपकी आदत है बार बार बदल लेने की, आपने निश्चय किया है कि भाई मैं आज से मतलब मेरे पेपर आने वाले हैं, आई प्लेज मैं बिल्कुल शपथ लेता हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा पूरे के पूरे और 8 घंटे रोज पढ़ूंगा घर पे। तो शपथ तो ले ली, लेकिन अब उस आदत को, वो आपकी आदत क्या नहीं है छोड़ना। 5 बजे क्या करना, 5 बजे उठ के 8 बजे उठेंगे आराम से मस्त से। तो अगर ऐसी आदत हो रखी है तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं। तो वो आदत जो है किसी भी क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं देती। अगर आप बदलते रहते हो उन आदतों को, उस निश्चय को जो आपने कर रखा है, आपने अपने आप से जो वादा कर रखा है उसको अगर बदल देते हो। आपने कुछ भी प्लान किया हो, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है आपने प्लान किया हो मैं हर रोज रनिंग करूंगा 5 मिनट 10 मिनट या एक्सरसाइज करूंगा आधे घंटे, और उसके बाद नहीं करते बिल्कुल भी। या आपने बोला है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में मुझे एक ये प्रकार ये यही नौकरी करनी है, यही काम करना है, और उसके बाद जब दिखता है यहाँ तो पैसे ही नहीं आ रहे तो छोड़ के भाग जाते हो दूसरे काम पे। तो ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसके परिणाम कभी भी हमें अच्छे नहीं मिलते। सार यह है कि बौद्धिक अस्थिरता अर्थात निर्णय में हलचल की स्थिति ना हो। आपने प्लान किया है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है तो यही करना है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पहले सोचने का टाइम था आपके पास में, बट अगर आपने नहीं सोचा तो अब टेंशन मत लो, जो कर रहे हो करते रहो। बस अपने जो निर्णय था उससे बाद में मतलब बदलते मत रहो, ताकि एक बार ये कर रहा फिर वो कर रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपकी जिंदगी पूरी कंफ्यूज हो जाएगी फिर। तो ये जरूरी भी है। श्रीमद् भगवत गीता में बुद्धि को बहुत आदर दिया गया है, आवश्यक भी है। किसी भी गाड़ी में ड्राइवर अथवा रथ में सारथी की भूमिका का सम्मान सम्मान तो है ही, यानी कि जरूरी है भाई। ड्राइवर के बिना गाड़ी कैसे चलेगी, उसको क्या पता। अब पीछे पीछे से, अब थोड़े टाइम पहले टेस्ला बता रहे थे चांद को देख के रुक गई। अब क्योंकि वो तो गाड़ी थी, उसको थोड़ी ना पता, ड्राइवर को पता है कि भाई वो चांद है, उसको देख के नहीं रुकना। ऐसी बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टाइम के साथ में बदलती रहेगी। क्योंकि उस टाइम के हिसाब से जब ये बातें कही गई थी ना, उस टाइम पे तो ना तो ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम था, ना बिजली थी, मतलब सब हमें मेहनत से ही करना पड़ता था।
तो इसीलिए जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ड्राइवर, गाड़ी में ड्राइवर और रथ में सारथी की भूमिका जरूरी है। बुद्धि जीवन रूपी रथ का सारथी है। हमारे पास बुद्धि है तो हमारा जीवन रूपी जो रथ है ना वो सही डायरेक्शन में चलता रहेगा। बुद्धि सटक गई हमारी, यानी कि खराब हो गई, कहीं उल्टे सीधे कामों में घुस गई, तो उसके बाद में हमारे जीवन रूपी रथ गड्ढे में गिर जाएगा। बुद्धि अच्छी है तो जीवन अच्छे मार्ग की ओर चलेगा, बुद्धि बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यानी कि बुद्धि नाशतः पर प्रणश्यति, गीता का एक श्लोक है ये भी एक है, तो उसमें उसके अर्थात ये बातें कही गई हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के बात समझ रहे हो ना तुम। मैटर ये है कि तुमने जो डिसाइड करा है ना वो करो और अच्छे काम करो, एक अच्छी डायरेक्शन में अपनी बुद्धि को लगाओ। यह भी ध्यान रहे कि बुद्धि कोई ठोस अंग नहीं है। आप सोचो कि एक खोपड़ी सी है हमारे सिर के अंदर और उस वही है बस बुद्धि। निर्णयात्मिकता शक्ति होती है यह। बुद्धि का कार्य निर्णय करना है, डिसाइड करना है बुद्धि का कि क्या करना है मुझे। यह बात स्पष्ट है ही कि जैसा बुद्धि का निर्णय होता है जीवन की गाड़ी उधर ही चल देती है। किसी किसी को गोलियां चलाना पसंद है, किसी को आराम से शांति से रहना पसंद है। समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। अब उनकी बुद्धि जो निर्णय दे रही है, किसी को लगता है कि भाई मार काट करोगे तो तभी मजा आएगा, किसी को लगता है भाई प्यार से रहोगे तब मजा आएगा। तो जीवन का जो निर्णय है वो उनकी बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बुद्धि कैसे उनका निर्णय दे रही है, और उसके बाद में जीवन की गाड़ी उनकी उधर ही चल जाती है। निर्णय के पीछे संगति का भी प्रभाव रहता है। आपका दोस्त कैसा है, आपका दोस्त बता रहा है अरे दोस्त देख मेरे पास पीसी में गेम खेलता हूँ, आपके घर में मोबाइल फोन की हालत है, बस मोबाइल फोन में गेम खेल सकते हो, और आपका दोस्त पीसी में खेल रहा है, रोज आके बता रहा है। सारे 2-3 दोस्त हैं आपके, वो सारे कंप्यूटरों में खेलते हैं गेम भी। तो उसके बाद में आपको क्या लगेगा, यार मैं ही क्यों पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे भी कंप्यूटर, घर वालों से जाके जिद करने लग जाओ मुझे भी कंप्यूटर चाहिए। तो ऐसा एक्चुअली क्या है, ये निर्णय जो है ना इसके पीछे संगति का असर है, आपका असर नहीं है। आप तो फोन में भी खुश थे। अच्छी संगति तो बुद्धि अच्छाई के निर्णय पर रहेगी। अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे की संगति, अच्छी पढ़ाई अच्छे जीवन की ओर बुद्धि को प्रेरित करेगी। इसके विपरीत यदि संगति ऐसे बच्चे की हो गई जिसका ध्यान पढ़ाई में कम और बुरी आदतों में अधिक है, यानी कि क्लास में उल्टी सीधी हरकतें करना, ऐसे बच्चों के साथ में आपकी संगति है तो बुद्धि पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे सारे जीवन का खेल बिगड़ जाता है। आपको भी पढ़ने में, लिखने में, इन कामों में कभी मजा आता ही नहीं। फिर बच्चों यह भी ध्यान रखो कि सीढ़ी के द्वारा छत पर चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। कितनी लगती है यार, सीढ़ी से बस ठीक है, सीढ़ी पकड़ो और टंगते रहो ऊपर, लेकिन गिरने में एक क्षण लगता है। ये मस्त बात है भाई। देखो चढ़ने में तो कितना टाइम लगाएंगे हम, लेकिन गिरने के लिए क्या है, ऊपर से कूद जाओ, गए काम से, बस नीचे गिर गए तुम। चढ़ने और गिरने के पीछे बुद्धि के निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका है, तथा बुद्धि के निर्णय में संगति की भूमिका। आपका दोस्त कैसा है, इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति हमें करनी चाहिए। मतलब आपको जो है ना एक्चुअली में ऐसे लोगों से जो है दोस्ती करनी चाहिए जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, एक्सपीरियंस है उनको, और बहुत सारी चीज़ें उनको पता है। जो भी चीज़ सीखनी है उनके पास जाओ, वो आपको कुछ ना कुछ, उनके ज्ञान में भी आपको कुछ ना कुछ बातों से भी कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। अच्छी संगति मिली, अच्छे निर्णय होगा, अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ने का क्रम प्रारंभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य से बुरी संगति मिल गई जो गाली गलौच और वो चीज़ों में लगा पड़ा है, उल्टी सीधी हरकतें करने में, तो बुद्धि बिगड़ गई आपकी। तब गिरने में जरा भी देर नहीं लगेगी, जल्दी आपका कैरेक्टर खत्म, आपकी इज्जत खत्म। बुद्धि अच्छी और स्थिर रहे, वस्तुतः यह जीवन की प्रथम आवश्यकता है। हम देखो जीवन में पैसा कमाए ना कमाए वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे जीवन में हम जो निर्णय कर रहे हैं, अपने आप से जो वादे कर रहे हैं वो अच्छे रहें। बिल्कुल मतलब डिसाइड किया है तो हम उसको करें और हम शांति से करते रहे। बस हम जैसी मतलब हमारे जो डिसीजंस हैं समाज के हित के लिए, अपने हित के लिए अच्छे हों, बस यही जरूरी है पहले तो, बाद में देखेंगे पैसा है नहीं है। बुद्धि नाम निर्णय करने का है। अच्छे और स्थिर निर्णय पर ही जीवन की स्थिरता निर्भर करती है। यानी कि अच्छे निर्णय और फिर सही निर्णय अगर होंगे ना तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, स्थिर होगा। अस्थिर निश्चय वाले प्राय भ्रमित, अस्थिर और विचलित रहते हैं, उनको बस चुल मची रहती है, मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब बनी हुई है, मेरे को चुल मच गई, नहीं मैं तो कुछ और काम करूंगा छोड़ के इसको, फिर मैं दूसरे काम में चला गया, फिर तीसरे काम में, नहीं ये भी मजा नहीं आ रहा, मैं तो जो है ऑटोमेटिक रोबोट बनाऊंगा। भाई मेरे को थोड़ी ना पता है रोबोट कैसे बनते हैं, चल ठीक है मैंने डिसाइड करा, अब रोबोट बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज इकट्ठी करी, अगले दिन बोला नहीं मैं तो गेमर बनूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, एक्चुअली ना तो मैं कुछ रोबोट बना पाया, ना वेबसाइट बना पाया, ना कुछ नहीं बना पाया मैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है आपको पता होनी चाहिए, मुझे ये करना है और क्यों करना है।
आजकल वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र में ही यह समस्या रहती है, सबको ये डाउट है भाई मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। लेकिन बचपन यौन में यह दुविधा कहीं अधिक देखी जा सकती है, बचपन में ज़्यादा दिक्कत होती है हमको। अब आप बोलोगे भाई नहीं बड़े होने पे क्या दिक्कत है? देखो बड़े होने पे हमारी कुछ दिक्कतें सॉर्ट हो जाती है, हमको क्या करना है पहले तो कि मतलब देखो बचपन में क्या रहेगा भाई मैं इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ढमक्का पता नहीं क्या-क्या बन जाऊँगा। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी ये दुविधाएँ खत्म होती जाती है। जब हमको दिखता है नहीं मैं इतना नहीं पढ़ता, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकता, इंजीनियर भी, अरे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं, सरकारी भी मुश्किल लग रही, चल दुकान ठेला तो लगा ही लूँगा। हाँ, ठेला ही लगाना है, बस ठेला लगाना तो क्यों पढ़ना फिर? तो वो धीरे-धीरे जो उनके जो ऑप्शंस है ना वो खत्म होते चले जाते हैं टाइम के साथ में और वो दुविधाएँ भी खत्म हो जाती है ऐसे करते हुए। यह करे या वह, इसी भ्रमजाल में बुद्धि अटकी रहती है। या फिर ऐसा भी होता किसी की देखा-देखी या किसी से के ज़रा-सा कहने पर या फिर वैसे ही उस निर्णय को बदल दिया। यानी कि किसी ने कह दिया देखो, अभी मेरे को किसी ने कह दिया मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब कर रहा हूँ लगभग 3 साल से। अब किसी ने मेरे को कह दिया भाई यूट्यूब से पैसा नहीं आता, फालतू फंड में टाइम खोटी कर रहा है, मैंने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, तू क्या करेगा करके। और मैंने जो है मैं भी इसी इंतज़ार में था, वो आए मुझे कहे कि यूट्यूब से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर मैं उसको छोड़ के भाग गया। मैं चल पड़ा अपना भैया अरे भाई साहब राम-राम तू बता दे भाई मेरे को क्या करना है? वो बोलेगा मेरे को नहीं भाई इसमें कुछ नहीं है, तुमको तो जो है कहीं और अच्छी सरकारी नौकरी करनी चाहिए थी, वो बढ़िया रहता, मस्त पैसा आता और ब्लैक में भी मिलता तुमको। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हाँ, एक्चुअली मेरा डिसीजन था, मैंने यूट्यूब करनी थी। उसके बाद में जो है कोई आया, उसने मेरा डिसीजन बदल दिया। अगर ऐसा हाल होता है भाई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में। और यही चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे निर्णय ऐसे बदल जाते हैं। अगर आप अपने आप पे सटीक हो कि हाँ, नहीं मुझे ये करना है, मुझे यही करना है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ। मेरे को यही करना है और क्यों करना है, कारण जान लो, बस सफिशिएंट है। बदला नहीं भी तो यही सोचते रहे कि ऐसा कर लेते तो शायद अधिक अच्छा होता। यानी कि अब मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरे को अब मिल रहे हैं 5,000 रुपए महीने के, ठीक है? और इस 5,000 रुपए से मैं क्या सोचूं? मतलब भाई 5,000 में क्या होगा मेरा? सही है यार नौकरी कर लेता, 50,000 आ रहे होते, एक जीरो और लग चुकी होती अब तक तो। क्या 5,000 में क्या घंटा होता? कुछ नहीं होता। अब ऐसे अगर मैं सोचता रहूँगा, मतलब हर टाइम मैं सोचता रहूँगा कि नहीं मैं वो कर लेता बढ़िया रहता। मैं क्यों कर मतलब मैं कर रहा हूँ फिर भी मुझे अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा। मुझे उनके काम में मज़ा आ रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ और कहीं न कहीं से मैं इम्प्रेस होके आया हूँ। ऐसे आपके जीवन में भी कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से आप इम्प्रेस हो जाते हो और फिर आपके डिसीज़न्स बदलते रहते हैं। बहुत से बच्चों को देखा जाता है किसी एक निर्णय पर स्थिर न रह पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं पहले वो साइंस लेते हैं फिर 12th करने के बाद में वो कॉमर्स वाले सेक्शन में घुस जाते हैं या आर्ट वाले में घुस जाते हैं तो उनको ये नहीं पता कि भाई साइंस क्यों ली थी जब आर्ट करना था तो साइंस क्यों ली साइंस ली थी आर्ट क्यों करे मतलब उल्टा सीधा ऐसे ही भटकते रहते हैं बस उनको नहीं पता उनको क्या करना है और वो उसकी वजह से कहीं नहीं जा पाते ना उधर ना उधर दुविधा या भ्रम की स्थिति ना तो बौद्धिक विकास होने देती है ना मानसिक स्थिरता बनने देती है और ना ही किसी एक विषय या क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त है यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपको जो है एक डायरेक्शन का नहीं पता मुझे ये नहीं करना ठीक है कोई बात नहीं तुम वो कर लो अब तुमको वो पता है कि तुमको वो करना है और वहां जाके ये मत बोलना कि फिर मुझे पहले वाला बढ़िया लग रहा है मैं तो वापिस आ रहा हूँ उस काम को छोड़ते हुए तो पहले डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है और जो करना है उसमें फिर अपना जीवन लगा दो अपना टाइम लगा दो आपने जो है अब एपीजे अब्दुल कलाम वाली कहानी भी पढ़ी है शायद 17 चैप्टर था उसमें भी यही चीज तो बता रखी है उन्होंने अपने बचपन में जो है एक चीज एक टारगेट डिसाइड करा मुझे भारत को अच्छा बनाना भारत के लिए हथियार बनाने वो चीजें बनाने और पूरा जीवन जो है उसी टेक्नोलॉजी का डेवलप करने में लगा दिया ऐसे ही हमें भी कुछ ना कुछ करना है अब देखो एक और दिक्कत होती है मैंने काफी जो है ये चीज एक्सपीरियंस करी है हम यहाँ पे सिर्फ नैतिक शिक्षा में भाई पाठ नहीं पढ़ रहे हैं पाठ तो सब हर कोई पढ़ा देगा तुमको यहाँ पे हम एक्चुअली रियलिटी सीख रहे हैं इन चीजों के बारे में कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और यही वो पर्पस है जिसकी वजह से नैतिक शिक्षा आपके सामने लाई गई है अब आपको पढ़ाई जा रही है अब पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना डिटेल में जा रहा है उस चीज़ में या नहीं बता रहा है तो वो अलग पर्पस है बट मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बार बार से बस रट्टा मरवाओ निकल लो तुम तो देखो अब यहाँ पे जो है मैं एक जो कॉमन सी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि अगर हम एक फील्ड में जा रहे हैं ठीक है मान लो मैंने एक डिसाइड करा कि मेरे को एक वेबसाइट बनानी है अब कुछ भी डिसाइड कर सकते हो आपको नौकरी करनी है आपको फलाना रिमक्का जो भी करना है अब ये मैंने प्लान किया एक वेबसाइट बनानी है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मेरे को पता लगा कुछ जुगाड़ होते हैं और वो जो है पता नहीं कैसे होते कोड सीखना ये वो अब मैं डर के भाग गया मैं नहीं कर रहा मैं वीडियो बना लूँगा वीडियो बढ़िया है अगर मैंने प्लान किया है भाई इसको बनाने का है तो बनाने का है चाहे मुझे तकलीफें हों दिक्कतें आए दिक्कतें हर काम में आती है मैंने वेबसाइट छोड़ के यूट्यूब बनाने लगा मुझे एडिटिंग नहीं आती
फिर मैं अटक गया, फिर छोड़ के भाग गया दूसरे गाँव, ऐसे तो अटक जाओगे कहीं ना कहीं। अब बस उसका सोल्यूशन ढूंढते रहो और आप जीवन में बहुत कुछ सीखते चले जाओगे टाइम टू टाइम। एक जगह है कुछ खुदाई की, फिर वहां से छोड़कर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी जगह है। ये सोचो पानी कहीं से भी मिलेगा क्या है? मिलेगा क्या है? एक निर्णय है, एक निर्णय की कहाँ गई भाई बीच की लाइन? चलो कोई ना, कुछ एरर हो गई होगी यहाँ पे। तो एक निर्णय किया, तो हमने जो है क्या एक्चुअली में कि हमें एक निर्णय करना चाहिए था। हमें जो है ऐसे अलग अलग जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं मिलता, हमें एक निर्णय करना पड़ेगा कि हाँ हमें यहाँ पे गड्ढा खोदना है, वहीं पे खोदते रहो बस जब तक पानी नहीं निकल आता। तो ये होता है एक्चुअल में आपका डेडिकेशन, है ना। चलो, बुद्धि जागरूक रहे, पहले से ही सही गलत का विवेक कर ले। पहले पता होना चाहिए तुमको भाई तुम गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई फायदा होगा नहीं होगा। तत्पश्चात किए गए निर्णय में स्थिरता, परिणाम सब तय दिखाई देंगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका परिणाम क्या है, क्या अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। अस्थिर, भ्रमित, दुविधाग्रस्त स्थिति बिल्कुल नहीं। यानी कि हमको हमको अटकना नहीं है किसी भी चीज में कि हमको नहीं पता हमारे साथ में क्या होने वाला भविष्य में। आपका भविष्य अंधकार में है, अब जो लाइट में है पता नहीं, आपको खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है आपकी जिंदगी के साथ में। तो ऐसी स्थिति में मत अटको तुम। बच्चों आओ गीता जी के इस श्लोक को अपने जीवन में लाकर देखें। बुद्धि निर्णयों के जंजाल में उलझकर न रह जाए। बहुत बड़ी क्षमता बुद्धि के रूप में हमारे पास है, उसका सदुपयोग करें, यानी अच्छा कामों में प्रयोग करें। निर्णय विचार पूर्वक करें, अच्छा करें और पक्का करें। पक्का जरूरी है भाई, तुम अच्छा तो कर लेते हो, मेरे को पता है तुम में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छा निर्णय सोचते हैं लेकिन पक्का नहीं सोचते कि मुझे ये करना है। पहले देखो, हमेशा हम लोग किसी ना किसी चीज के लिए लालच में रहते हैं। एक्चुअली हम लालच के बिना कभी काम कर ही नहीं सकते। अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे, आपको रनिंग करनी है, ठीक है, क्यों करनी है? क्योंकि आपको फिट होना, लालच है, आपको फिट होने का लालच है। अगर आपको मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? किसी ने सोचा है आप में से कि आप जो है 11th में आ चुके हो, आप पढ़ क्यों रहे हो और पढ़ने का फायदा क्या होगा? लालच है कोई? हाँ बिल्कुल लालच है भाई, पैसा कमाना है। पैसा नहीं कमाना होता, आप में से ये बताओ, अगर पैसा नहीं कमाना होता ना, नौकरी नहीं करनी होती, बिजनेस नहीं करना होता, आप में से कितने स्टूडेंट है जो पढ़ रहे होते अभी एट करंट? तो कमेंट में बताना मेरे को। तो बिल्कुल नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता भाई, आप खुद भी समझ सकते हो ये चीज, है ना। एक आध होगा भूला बिसरा सा। यह दृढ़ विश्वास रखो कि आप में बहुत बड़ी क्षमताएं हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने बस ठानना है कि मेरे को ये करना है, उसके बारे में चिट्ठी पत्री पूरी निकाल के बैठ जाओ कि हाँ इसमें ये है, ये फायदा है, ये तकलीफें आ सकती है। और जब हम आगे जाएंगे तो तकलीफें और भी नई नई मिलती जाएंगी हमको। लेकिन ऐसा नहीं है रास्ते में छोड़ के भाग जाओ, फिर उसको आगे पूरा करके छोड़ो। फिर जो जो भी जिस जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपना जीवन का आदर्श बनाओ और विचार करो कि वे कैसे इस सफलता को प्राप्त कर पाए। अब आप अगर ज्यादातर लोगों की कहानियां पढ़ोगे, कोई अलग अलग सेक्टर्स में जो हम महानुभव है ना, उनकी कहानियां पढ़ोगे, उन्होंने बचपन से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को ये करना है। हाँ गरीबी हो सकती है, अमीरी हो सकती है, वो अलग मैटर है, बट उन्होंने कभी अपना डिसीजन चेंज नहीं करा कि मैं इसको छोड़ के उसको करूंगा, उसको छोड़ के इसको करूंगा। उनको पहले से ही प्री प्लान था उनकी जिंदगी कि हाँ मुझे ये करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप पाओगे कि उनके जीवन में निर्णय दृढ़ रहा होगा, बुद्धि भ्रमित और अस्थिर नहीं होगी, उनको कभी दुविधाएं इस मामले में नहीं आई होंगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। देखो पाठ का नाम सुनने से तो लगेगा भाई क्या बकवास सा चैप्टर होगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं आपको समझने से। अब 11th में क्यों बता रहे हैं ये चैप्टर आपको? ताकि ताकि जो है ना आप मतलब आने वाली जो क्लासेज है 12th कर लोगे, उसके बाद में आपको जीवन का मेन डिसीजन लेना पड़ेगा। अब 12th तक तो सबको बढ़िया लगता है कि चल ठीक है स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये भी नहीं सोचा होगा कि भाई मेरे को आगे करना क्या है। आप में से नहीं सोचा होगा, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अपने टाइम में जब मैं 11th में था, मैंने खुद नहीं सोचा था मुझे करना क्या है जीवन में। लेकिन 12th करने तक में मैंने डिसीजन बना लिया था कि मेरे को यूट्यूब करनी है। और फिर पता लगा वेबसाइट भी अच्छी है, तो वेबसाइट भी कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अब इसी में लगा हुआ हूँ, अपग्रेड करते रहेंगे। पैसे आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, वो तो आते रहेंगे जब आएंगे। बट जो है अपने को बढ़िया कंटेंट देना, पढ़ाना है, बढ़िया से पढ़ाना है। फिर ऐसे नहीं है कि फिर कच्चा पक्का मामला करके बैठा हूं मैं और मन नहीं लग रहा बिल्कुल पढ़ाने में, नहीं मन है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो ये था हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर। और आप भी अपना डिसीजन जरूर से पक्का बना लेना। सोचने के लिए आपके पास 1 साल है 12th तक का, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, ये क्या कौन सा काम करना है। क्योंकि आप पढ़ ही इसीलिए रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, ठीक है, या कुछ और करना है। बाबा बाबा तो नहीं बनना किसी को। चलो देखते हैं, कमेंट में बताओ अपना आपने अभी तक यार डिसाइड कर रखा हो। आप में से कितनों ने डिसाइड करा, कमेंट में बताना क्या बनना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।